नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2026 वृषभ लग्न जातक के लिए कैसा रहेगा। हम लगन वाइज बात करें, नॉट चंद्र कुंडली। तो वृषभ लगन के लिए सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि वर्ष 2026 कैसा रहेगा। देखिए, साल 2026 वृषभ लगन के जातकों के लिए एक ऐसा वर्ष है जहाँ आर्थिक मजबूती, कैरियर में ग्रोथ, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और एक पेशेंस, ये अगर पेशेंस आप रखते हैं तो ये सारी चीज़ ये वर्ष 2026 में आपका हो सकता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप अब गोचर में शनि आपके 11वें भाव में गोचर करें, जो 2027 तक 2.5 साल आप करेंगे, 25 में आए। तो 11वां भाव हमारा क्या होता है? हमारा लाभ का भाव होता है। अगर हम इनकम कर रहे हैं, हमारा भाग्य है, हम इनकम कर रहे हैं, तो अगर हम इनकम करें, एक सोर्स ऑफ इनकम हमारा अच्छा है, तो हम लाभ भाव मतलब अपने अपने शौक सुविधा चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो वहाँ सैटर्न के आने से चीज़ों में थोड़ी धीमी प्रगति हो गई, धीमी रुकावट आ गई, मतलब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले पूरे 2026 आपको लाभ भाव में धैर्य बना के रखना है, आत्मविश्वास में कमी नहीं होना है। एक आपको स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग के लिए आपको मेहनत करते जाना है, आपको घबराहट नहीं होना चाहिए, आपको एक अनुशासन वे में रखना है और आपके एक आयाम सोर्सेज ऑफ नए-नए सोर्सेज आपको विकसित होंगे, जिसमें फाइनेंस में भी हेल्प होगा, आपके नेटवर्किंग में भी होगा और आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी, वो एक मैच्योरिटी वाली डिसीजन मेकिंग होगी। जब आपके यहाँ से शनि निकलेंगे, तो आपकी जो एक डिसीजन मेकिंग जो होता है, वो आप में एक ट्रेमेंडसली आप चेंज देखोगे, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ सैटर्न की वजह से। ये पूरे साल आपको ये सब चीज़ों में ध्यान देना है। और शनि अगर 11th हाउस में आपके स्वयं बैठे हैं, तो वहाँ से फर्स्ट हाउस में आपको देख रहे हैं, 5th हाउस, तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस अपने पे ऊपर काम करना और 5th हाउस आपके कोई भी जातक के जिनके बच्चे हैं या कोई एजुकेशन के मामले में है या जॉब कर रहा है, तो वो 5th हाउस और आपको फर्स्ट हाउस में थोड़ा देखना है। थोड़ा आप इम्पल्सिव ना हो, थोड़ा आप टेंशन में नहीं हो, घबराहट नहीं हो, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि में थोड़ी प्रॉब्लम होता है। तो वो आपको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। आपके लिए एक ही मंत्र है, मूल मंत्र है सैटर्न 11th हाउस में, तो आपको पेशेंस बना के रखना है। दूसरी बात करते हैं, अभी आपके जुपिटर दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर हम वृषभ लगन की बात कर रहे हैं, तो अष्टम भाव के मालिक और 11वें भाव के मालिक आपके दूसरे भाव में बैठे हुए। इट मीन्स आपके सेकंड हाउस हमारे फैमिली सपोर्ट, फैमिली हार्मनी, हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होना, तो ये आपको जुपिटर के ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। आफ्टर 2 ऑफ जून जुपिटर जब आपके थर्ड हाउस में जो गोचर करेंगे, वहाँ एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, तो आपके सिबलिंग्स के लिए अच्छा है, आपके सॉर्टेड ट्रेवल्स के लिए अच्छा है, आपके कम्युनिकेशंस के लिए अच्छा है। जो भी लोग कोई आर्टिस्टिक व्यू में है, जैसे कि वो कोई नोवेल लिखते हैं या जो राइटिंग कल्चर में, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये टाइम रहेगा। कोई सिबलिंग्स है जिनको जॉब नहीं लग रहा है, वो जॉब से परेशान है, तो जुपिटर के ट्रांजिट के बाद उनका जॉब लग सकता है। अगर उनके मैरिज में कोई इशू आ रहा है, तो वो मैरिज में हो जाएगा। फिर आफ्टर 31 अक्टूबर जुपिटर थोड़ा यहाँ न्यूट्रल हो जाएंगे, तो आपको सपोर्ट न्यूट्रल होंगे, आपके लिए खराब ही नहीं करेंगे। पूरे वर्ष जुपिटर एंड सैटर्न ही आपको रिजल्ट देंगे। तो यहाँ आपको ये नहीं सोचना है कि जुपिटर 31 अक्टूबर के बाद वो रिजल्ट खराब दे। थर्ड चीज, राहु आपके अभी सबसे मेनली आपको देखना है कि राहु आपके 10th हाउस प्रोफेशन में हाउस में गोचर करें, केतु आपके 4th हाउस में। ये 10th 4th का कॉम्बिनेशन हम एक्सेस बोल सकते हैं। तो यहाँ जब राहु 10th हाउस में आते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है प्रोफेशन से रिलेटेड। आपको आपके प्रोफेशन में रिलेटेड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बॉस के साथ नहीं बनना, अचानक से आपका जॉब में स्विच हो जाना, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है। स्टेटस में प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो ये सब चीज़ों को आपको ऑफिस में आपके पीछे पॉलिटिक्स होते हैं, बैक पिचिंग हो सकता है, तो ये सब चीज़ों को आपको देखना है। आपको इम्पल्सिव होकर जॉब छोड़ना नहीं है। हर चीज़ों को आपको पहले ध्यान देना है, पेशेंस से आपको सोचना है कि हाँ, मेरे लिए बेस्ट है क्या है, तब आपको प्रोफेशन में वो रिस्क लेना है 2026 में वृषभ लग्नों के लिए। अदरवाइज आप इम्पल्सिव होकर अगर आप डिसीजन लेते हैं ये प्रोफेशन में, तो ये साल आपको प्रोफेशन के मामले में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन केतु 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं आपको, तो वहाँ पे आपके लिए माता में प्रॉब्लम, घर गाड़ी आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन देख के खरीदें। अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट केतु यहाँ करेगा। 5 दिसंबर 2026 के बाद 10th 4th के एक्सेस से वो निकल जाएंगे। तो जो राहु यहाँ पे 9th हाउस में आपके आएंगे, तो वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम, फादर के साथ थोड़े आपकी चीज़ें हीट कन्वर्सेशन हो सकता है, थिंकिंग मैच नहीं हो सकता, तो वो आपको देखना है आफ्टर 5 ऑफ दिसंबर। अगर हम वृषभ लगन के कैरियर के बारे में बात करते हैं कि कैरियर हमारा कैसा जाएगा, सब बहुत ही चिंतित रहते हैं। तो देखिए, वृषभ लगन के लिए कैरियर बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कैरियर 10th हाउस प्रोफेशन हमारा कर्म भाव हमेशा देखना चाहिए, एंड 11th हाउस लाभ भाव। तो प्रोफेशन में कौन बैठा है? राहु, और लाभ हमें कौन दे रहा है? सैटर्न। तो आपको यहाँ पे कोई भी डिसीजन, मैंने पहले ही बोला था कि डिसीजन सोच समझ के लेना है, कोई इम्पल्सिव नहीं लेना है। ऑफिस में आपके बारे पॉलिटिक्स हो सकता है, बॉस को भी आपसे कंप्लेन हो सकती है, कोई भी आपको कोई भी आपके
कलीग हो, सीनियर से कोई काम करने बोले तो वर्बली आपको काम नहीं करना, आपको हैंड रिटन या आपको बाय फॉर्मल लेटर्स, ईमेल्स के थ्रू ही आपको उसका रिप्लाई देना, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रोफ़ेशन के मामले में थोड़ा आपको बच के रहना है, सोच समझ के डिसीज़न लेना है और ऐसे आपके लिए ठीक है। जॉब सिक्योरिटी अगर जो भी पर्सन जो वृषभ लगन जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब में है, तो उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए अच्छा है क्योंकि सेकंड हाउस में भी जुपिटर ट्रांजिट करते हैं, वो सिक्स्थ हाउस को देख रहे हैं। तो वहाँ के लिए आपके लिए ठीक है, प्रमोशन में थोड़ा डिले हो सकता है बट आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आपके वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा है, जॉब जाने की खतरा नहीं है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये करियर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कलयुग में हमारा फाइनेंशियल कंडीशन। तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा वृषभ लगन के लिए फाइनेंशियल बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने पहले भी बोला जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है, तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलता है, फैमिली हार्मनी मिलता है, 11th हाउस के लॉर्ड भी आपके जुपिटर बनते हैं वृषभ लगन में। तो यहाँ पे आपको सेविंग्स करना है, पैसा आएगा तो सेविंग भी करना है, तो सेविंग में आपको बहुत अच्छी सोच समझ के करना है। खर्च भी है, पैसा आएगा तो खर्च होगा अवेलेबल बट आपको सेविंग्स को लेके चलना है। तो अगर हम पूरे तरीके से बोले तो फाइनेंशियल कंडीशन वृषभ जातकों के लिए बहुत अच्छा। हम आ जाते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, जो भी लोग हायर स्टडीज़ की ओर है, जैसे कोई एमए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। रिजल्ट वो जो पढ़ रहे हैं वो रिजल्ट अगर 50% एग्जाम्पल वो अगर सोच रहे हैं तो उन्हें 70% मिलेगा। बट थोड़ा मेंटल प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ सैटर्न एंड राहु। तो मेंटल प्रेशर आपका ईजिली आप पुशअप कर सकते हैं। आप प्रेशर के लिए रेडी रहो। आप ये जानो कि मुझे प्रेशर आएगा, मैं अच्छा वर्क कर सकता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा क्रिएट करेगा। स्वास्थ्य के लिए मैं बात करूँ, हेल्थ इश्यूज़ के लिए, तो वृषभ लगन के लिए बहुत ये साल 26 एवरेज से बहुत अच्छा है, ज़्यादा कोई हेल्थ में इश्यूज़ में नहीं है। लव लाइफ की हम बात करें, रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए ये एरिस वालों के लिए जैसा ही है, जैसा मैंने पहले वीडियो में एरिस में बनाया था, आप देख सकते हैं। तो एरिस वालों के लिए जैसा है कि बहुत लोग आपके कट ऑफों में रिजेक्शन आपको झेलना पड़ेगा, सेम आपको वहाँ पे भी। तो ये रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं है, बहुत अच्छा आपके लिए फ्यूचर में चीज़ें रखी हुई है। जो पहले से रिलेशनशिप में वो स्पाउस क्या है, रिलेशनशिप है, तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दोनों कोई वैल्यू नहीं करते होंगे, लोगों के सामने मजाक उड़ा देना, फ्रेंड्स के सामने मजाक उड़ा देना, तो ये चीज़ें चलती आएंगी बट उससे रिलेशन ज़्यादा ख़राब नहीं होगा अगर आप चीज़ों को संभाल लें। हाँ, जो अनमैरिड है 2026 में प्लान कर रही हैं अपने लिए रिलेशंस खोज रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है। अचानक से चीज़ें होंगी, घर पे रिश्ते आएंगे, जो पुराने रिश्ते थे अगर वो किसी कारण से नहीं बात बन पाए तो ये वर्ष आपका बन सकता है। अचानक से आपकी शादी का योग बनेगा, तो अनमैरिड लोगों के लिए मैरिड होने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। हाँ, अब हम बात करते हैं बिजनेस क्लास के लिए जो कैसा रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, बिजनेस क्लास वाले को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, विस्तार के लिए आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा संतुलन बना के रखना पड़ेगा बट आपको रिजल्ट मिलेगा। नए दिशा, नए इनोवेशन के साथ आपको आना पड़ेगा, नए टेक्नोलॉजी जो अभी टाइम चल रहा है उस मॉडर्न चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा। आप पुरानी चीज़, ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को लेके नहीं चल सकते हैं, तभी आप बिज़नेस में आगे ग्रोथ करेंगे। या जुपिटर सैटर्न आपको रिजल्ट देगा बट थोड़ा डिले देगा। तो ये चीज़ आपको देख के, और हाँ, पार्टनरशिप के भी बहुत सारे आपके नए ऑफर्स आ सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेटरमेंट है। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ बिज़नेस वाले को ध्यान देना है कि बहुत लोग आपको गाइडेंस देंगे, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। आप अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से आपको चीज़ों को करना है बिजनेसमैन, तब आप जाके एक सक्सीड करोगे। अगर हम बात करें ओवरऑल टॉरस असेंडेंट के लिए कैसा है, तो देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें 2020 संतुलन बना के रखना है आपको। आप विस्तार का सोच सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है पेशेंस। पेशेंस आपके लिए कीवर्ड है। स्टेबिलिटी, पेशेंस, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस करेंगे, बहुत अच्छा है क्योंकि जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा। आपके लिए सैटर्न लाभ भाव में है, राहु भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ों को आपको देखना है। इंपल्सिव डिसीजन कुछ भी नहीं लेना है। कोई भी इफेक्टिव काम आपको अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जिसको आप मानते हैं उनसे डिस्कशन करके ही लेना। मनी वाइज भी आपके लिए बहुत अच्छा है, स्टेबल रहने वाला है ये साल आपको। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो कितने लोग कनेक्ट कर सकते हैं वो बताएं कमेंट्स करके। ये था हमारा वृषभ राशि के लिए, वृषभ लगन के लिए, या राशि आप हिंदी में बोल सकते हैं कि उनके लिए 2026 कैसा रहेगा। धन्यवाद।